आपको क्या लगता है अब ये पेशावर हाईकोर्ट वाला फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया है या फिर आगे अभी कुछ और मराहिल भी हैं, कुछ और दरिया भी हैं जो अबूर करने हैं सुप्रीम कोर्ट तक? देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अगर कत्ल किया है तो उसकी कत्ल की सजा के लिए ना एक ट्रायल होता है, समरी ट्रायल नहीं होता, शातें होती हैं। शातें अब एक पार्टी से अब बल्ले का निशान वापस ले लेंगे, ऐसे बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जा सकता। ये जो समरी प्रोसीडिंग हुई है ये साबित करती है बदनीति, मालाफिडी, परवर्शन ऑफ प्रोसीजर, और इतना खतरनाक ये काम है। और वैसे भी मैं आम आदमी के लिए बताता चलूं, देखें, किसी पार्टी को बैन करना है ना तो आर्टिकल 17 है, ठीक है ना जी, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। और इसके लिए वफाकी हुकूमत पहले बैठती है, वो बैठ के एक ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ने ना कोई शोकाज नोटिस किया, और 175 पार्टियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती है। और वो शुरू आपको पता है प्रॉपर्टी फंडिंग से, तोशा खाना से, तौहीन इलेक्शन कमीशन से। वफाकी हुकूमत ने 9 मई पर एक कमेटी बना दी है। वैसे मैं फिर बताना चलूँ ना, इख्तियार नहीं है ना जी, वो इलेक्शन करानी आई, आगे इलेक्शन अपना कराए। पीछे अपना हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त करना होता तो वो कर चुके होते। तो ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात बड़ी अहम है ना, इलेक्शन कमीशन, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात, इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करे, इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि हम अब सारा का सारा जो मलबा है ना, पूरे एविडेंसेस इकट्ठी करके अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे कि किस तरह से एक पार्टी को टारगेट का निशाना बनाया गया। और वैसे भी मैं नहीं समझता आप अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एंटरटेन भी उस तरह करेगी। अब अभी रिसेंटली आपने देखा है जो हल्का बंदियों वाला मामला आया, हल्का बंदियों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी अब होना है ये इलेक्शनों के बाद होगा। और मैं तो वो इलेक्शन कमीशन जो मुल्क में इंतखाबात करा नहीं सका, एक सियासी जमात के इंतखाब के पीछे पड़ा हुआ है, और वो भी टेक्निकल ग्राउंड के पीछे। जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है, बेहतरीन फैसला दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो गैर कानूनी है और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और नो लीगल इफेक्ट। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो है क्या इख्तियार, 209 सेक्शन वगैरह अगर पढ़ के देख ले, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के अलावा बाकी तो इख्तियार ही कोई नहीं है। यानी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, अब उस सर्टिफिकेट में अगर आपको क्या लगता है अब ये पेशावर हाईकोर्ट वाला फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया है या फिर आगे अभी कुछ और मराहिल भी हैं, कुछ और दरिया भी हैं जो अबूर करने हैं सुप्रीम कोर्ट तक? देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अगर कत्ल किया है तो उसकी कत्ल की सजा के लिए ना एक ट्रायल होता है, समरी ट्रायल नहीं होता, शातें होती हैं। शातें अब एक पार्टी से अब बल्ले का निशान वापस ले लेंगे, ऐसे बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जा सकता। ये जो समरी प्रोसीडिंग हुई है ये साबित करती है बदनीति, मालाफिडी, परवर्शन ऑफ प्रोसीजर, और इतना खतरनाक ये काम है। और वैसे भी मैं आम आदमी के लिए बताता चलूं, देखें, किसी पार्टी को बैन करना है ना तो आर्टिकल 17 है, ठीक है ना जी, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। और इसके लिए वफाकी हुकूमत पहले बैठती है, वो बैठ के एक ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ने ना कोई शोकाज नोटिस किया, और 175 पार्टियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती है। और वो शुरू आपको पता है प्रॉपर्टी फंडिंग से, तोशा खाना से, तौहीन इलेक्शन कमीशन से। वफाकी हुकूमत ने 9 मई पर एक कमेटी बना दी है। वैसे मैं फिर बताना चलूँ ना, इख्तियार नहीं है ना जी, वो इलेक्शन करानी आई, आगे इलेक्शन अपना कराए। पीछे अपना हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त करना होता तो वो कर चुके होते। तो ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात बड़ी अहम है ना, इलेक्शन कमीशन, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात, इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करे, इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि हम अब सारा का सारा जो मलबा है ना, पूरे एविडेंसेस इकट्ठी करके अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे कि किस तरह से एक पार्टी को टारगेट का निशाना बनाया गया। और वैसे भी मैं नहीं समझता आप अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एंटरटेन भी उस तरह करेगी। अब अभी रिसेंटली आपने देखा है जो हल्का बंदियों वाला मामला आया, हल्का बंदियों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी अब होना है ये इलेक्शनों के बाद होगा। और मैं तो वो इलेक्शन कमीशन जो मुल्क में इंतखाबात करा नहीं सका, एक सियासी जमात के इंतखाब के पीछे पड़ा हुआ है, और वो भी टेक्निकल ग्राउंड के पीछे। जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है, बेहतरीन फैसला दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो गैर कानूनी है और
विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और नो लीगल इफेक्ट। दूसरा उन्होंने कहा कि जो है क्या इख्तियार, 209 सेक्शन वगैरह अगर पढ़ के देख ले, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के अलावा बाकी तो इख्तियार ही कोई नहीं है। यानी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, अब उस सर्टिफिकेट में अगर